सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाउ टू गेट अल्टीमेट क्रिकेट टीम इन ड्रीम 11 या फिर अदर फैंसी एप्लीकेशंस। आमतौर पे हम लोगों को पता है कि जब हम किसी फैंसी एप्लीकेशन पे टीम बनाने जाते हैं तो हमारी मंशा रहती है कि भाई किसी भी एप्लीकेशन पे फैंसी का, चाहे वो ड्रीम 11 हो, माई 11 सर्किल हो, विजन 11 हो, बल्लेबाजी हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, उस पर जब हम टीम बनाए तो हमारा मंशा होता है कि आज का जो फर्स्ट प्राइज है, चाहे वो फर्स्ट प्राइज 20 लाख का हो या फिर 1 करोड़ का, वो 1 करोड़ वाली प्राइस अपनी होनी चाहिए। और अपनी कैसे होगी? जब हम कम से कम उसमें जो हायर देन होता है, मतलब टीमों की संख्या जितनी होती है उन सभी टीमों को हमारी टीम पीछे छोड़ेगी, तब जाकर के हम रैंक 1 पे आ पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि एक से बढ़ के एक फैंसी एप्लीकेशन से, खास करके अगर ड्रीम 11 की बात करी जाए तो अगर उसमें फर्स्ट रैंक 1 करोड़ का है तो उसको 1 करोड़ को पाने के लिए हमें कम से कम 20 से 30 लाख टीमों को पीछे छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के रैंक 1 हो पाते हैं। और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 90% लोग जो है ना इसी मनसा से खेलते हैं कि आज का जो ड्रीम 11 का रैंक 1 वाला प्राइस है वो अपना होना चाहिए। तो जो रैंक 1 का प्राइस है, क्या वो अपना सोचने से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें अल्टीमेट ड्रीम 11 पे टीम लगाना आना चाहिए, माई विजन 11 पे टीम लगाना आना चाहिए, माई 11 सर्किल पे टीम लगाना आना चाहिए, और इन सभी चीजों के लिए आपको अल्टीमेट टीम बनाना आना चाहिए। तो आज के इस वाले वीडियो में हम उन्हीं स्ट्रेटजी का यूज करेंगे। रैंक 1 आने के लिए विनर्स करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति विनर बनता है तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि एक शो में एक दो ऐसे विनर्स होते हैं जिनका एक या दो टीम से ग्रैंड लीग जीता होता है। मतलब एक टीम लगाया और ग्रैंड लीग जीत गया तो उसमें 100% कहेंगे कि उनका लक और उनके ऊपर गोड का विराजमान है। लेकिन ज्यादातर केसेस में आपने देखा होगा कि ज्यादातर विनर्स क्या होते हैं, 20-20 टीम लगाते हैं और अलग अलग आईडी से टीम लगा करके खेलते हैं। अल्टीमेट जो टीम लगाते हैं उसके लिए वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और अल्टीमेट टीम कैसे बनाते हैं। तो अल्टीमेट टीम बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जानने होंगे। उसी में आज हम जानेंगे कि वो अल्टीमेट पॉइंट क्या है जिसको लगा करके आप अच्छी खासी विनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या होता है, अल्टीमेट टीम बनाने के लिए आपको 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जो बेसिक चीज है वो 3 चीज। पहला चीज क्या है, आपको सबसे पहले आना चाहिए टीम स्ट्रक्चर्स बनाना, दूसरा प्लेयर सेक्शन, और तीसरा सी और वीसी बनाना, मतलब कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना। तो ये 3 चीजों को अगर आप सीख लेंगे ना तो आपको किसी भी फैंसी एप्लीकेशंस पे अल्टीमेट टीम बनाना आ जाएगा। तो इन 3 टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और इन तीनों चीजों को आपको बताएंगे कि इन तीनों का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। ये तीनों जो ट्रिक है इसको कैसे इस्तेमाल करके आप अल्टीमेट विनिंग वाली टीम बना पाएंगे। अभी मैंने बताया कि आपको अल्टीमेट टीम बनाने के लिए 3 चीजों को फॉलो करना होगा। पहला क्या होगा कि आपको टीम स्ट्रक्चर्स को समझना होगा, दूसरा प्लेयर सिलेक्शन को, और तीसरा कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना आना चाहिए। तो आखिर ये 3 पॉइंट को सिर्फ माइंड में रख लेने से समझ जाएंगे कि आखिर कैसे टीम बनेगी? नहीं, आपको ये समझना होगा कि टीम स्ट्रक्चर्स अगर बनेगी तो बनेगी कैसे। तो टीम स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और किस आधार पे आप जाकर के टीम बना पाएंगे। तो सबसे पहले टीम स्ट्रक्चर्स बनाने का मतलब क्या हुआ कि आपको पता होगा कि किसी भी फैंसी में आप टीम लगाने आते हैं सबसे पहले आपको विकेट कीपर का सिलेक्शन करना पड़ता है और उसको आप 1 से 4 तक सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको बैटिंग वाले सेक्शन में प्लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, उसको भी 1 से लेकर के 4-6 तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, ऑलराउंडर वाले सेक्शन में सिलेक्ट करना पड़ता है, 1 से लेकर 5-6 तक वहां भी कर सकते हैं। और चौथा, आपको बॉलर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। और इन चारों चीजों से मिलकर के आपको 11 प्लेयर्स को ही सिलेक्ट करना होता है। अगर मान लिया जाए कि विकेट कीपर में आपने 1 प्लेयर को सिलेक्ट किया है, बैटिंग वाले में 2 प्लेयर को सिलेक्ट किया है, ऑलराउंडर में 3 को किया है, तो टोटल मिलाकर के हो गए 6, और आपको 5 प्लेयर्स बॉलर में सिलेक्ट करने होंगे। मान लो कि विकेट कीपर में आपने 4 कर लिया तो बैटिंग वाले में 1 करना होगा, 5 हो जाएगा, ऑलराउंडर वाले में 2 कर सकते हैं, 7 हो जाएगा, और बॉलिंग वाले में 4 कर सकते हैं, 11 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि टीम स्ट्रक्चर्स का मतलब हो गया कि जिन 22 प्लेयर को नॉमिनेट किया जाता है उन 22 प्लेयर्स में से आपको अपने टीम बनाने के लिए 11 प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी, और उन प्लेयर्स को आप किस किस फॉर्मेट से चुन करके लेते हैं। सबसे बड़ी बात मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है टीम स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इस वाले सेक्शंस को विकेट कीपर बोला जाता है। तो आपने देखा होगा कि किसी भी मैच में विकेट कीपर वाले सेक्शन में आप 1 से लेकर के 4 प्लेयर को ले सकते हैं, बैटिंग वाले सेक्शन में आप 1 से लेकर के 6 प्लेयर को ले सकते हैं, ऑलराउंडर वाले सेक्शन में भी 1 से 5 या फिर 1 से 6 प्लेयर आप लेकर चल सकते हैं, और बॉलिंग वाले सेक्शन में आप 1 से लेकर के 6 प्लेयर तक लेकर के चल सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के किसी भी फॉर्मेट से अगर काउंटिंग करके चलेंगे तो माइनस प्लस करके आपको 11 प्लेयर्स का अपना टीम बनाना होगा, तब जाकर के आपका टीम स्ट्रक्चर बनेगा। और टीम स्ट्रक्चर पे क्या ऐसे बनाना है, तो सिर्फ प्लेयर्स को भर लेने से टीम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ये जो टीम बनेगा आपको टीम स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है कि कौन सा खिलाड़ी का क्या परफॉर्मेंस है, उसके आधार पे आप टीम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये आता है कि टीम स्ट्रक्चर्स बनता कैसे है और बनाना कैसे है। तो आपने समझ लिया कि टीम स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए 11 प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी, जिन 22 प्लेयर्स में से आपको सिलेक्ट करना है और तब जाकर के आपको टीम स्ट्रक्चर बनाना है।
तो टीम स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आज की विनिंग टीम कैसी होने वाली, इसको जानने के लिए आपको टीम स्ट्रक्चर्स को बनाना आना चाहिए। और इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आपको जो जरूरत पड़ने वाली है टीम स्ट्रक्चर बनाने के लिए खास करके, तो टीम स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो आधार आपको चाहिए वो पिच रिपोर्ट चाहिए। मतलब जब आप टीम स्ट्रक्चर्स बनाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले पिच रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और आपको इस पिच रिपोर्ट को समझ करके ही टीम बनाना पड़ेगा कि आज जो मैच है वो किस मैदान पे है, और इस वाले मैदान पे जो पिच की स्थिति रहती है क्या रहती है, क्या बॉलर्स बॉलिंग से ज्यादा विकेट निकालते हैं, या फिर बल्लेबाज बैटिंग से ज्यादा स्कोर करते हैं, या फिर ऑलराउंडर बैटिंग से भी स्कोर करते हैं और बॉलिंग से भी विकेट निकालते नजर आते हैं। तो अगर बॉलर ज्यादा विकेट निकालते हैं तो हम अपनी टीम में सबसे ज्यादा बॉलर्स को सिलेक्ट करते हैं, ऑलराउंडर अगर विकेट निकालते हैं, रन बनाते हैं, तो हम अपनी टीम में ऑलराउंडर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या फिर बल्लेबाज अगर ज्यादा पॉइंट करता है तो ज्यादातर हम बल्लेबाज को लेकर के चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो सवाल है कि भाई जब टीम आप बनाते हैं तो आपको टीम स्ट्रक्चर पिच रिपोर्ट के आधार पर बनाना है, और पिच रिपोर्ट को हम कैसे जानेंगे, तो पिच रिपोर्ट को जानने के लिए आपको फील्ड पे मैच है, जिस ग्राउंड पे मैच है उसका पिछला 4 से 5 मैच रिपोर्ट को जाकर के आपको चेक करना है कि पिछले जो 5 मैचेस खेले गए उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या ज्यादा बल्लेबाज ने स्कोर किया है, क्या ज्यादा ऑलराउंडर ने पॉइंट किया है, या फिर विकेट कीपर ने अच्छा पॉइंट किया, या फिर बॉलर्स का ज्यादा दबदबा रहा है। आप देखेंगे कि 5 में से 4 मैच कॉमन होगा जिसमें या तो बल्लेबाज का ज्यादा परफॉर्मेंस होगा, या फिर बॉलर्स का ज्यादा परफॉर्मेंस होगा, या फिर ऑलराउंडर का ज्यादा परफॉर्मेंस होगा। अगर कैप्टन कोई बना है तो बैटिंग वाले सेक्शन से ही ज्यादा बना होगा, या फिर बॉलिंग वाले सेक्शन से ही ज्यादा बना होगा। मतलब 90% 80% चांस जहां पे होते हैं उस अकॉर्डिंग आपको अपना टीम बना करके चलना होगा, तो जाकर के आप टीम स्ट्रक्चर को बखूबी आप निभा पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, और एग्जांपल के तौर पे हम लोग कुछ चीजों को चेक कर लेते हैं कि जब हमने इस डेफिनेशंस को बताया है कि टीम स्ट्रक्चर्स आपको पिच की रिपोर्ट पे बनाना है, तो आपको एग्जांपल भी देखना होगा जो ऐसे मैचेस खेले गए हैं। तो आमतौर पे मैं कुछ विनर्स की टीम को ले रहा हूं, आप देख सकते हैं कि दोनों विनर्स का टीम ही है, और दोनों टीम को अगर आप कंपेयर करके चलेंगे ना तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे खेले गए मैचेस है आईपीएल के, उसको मैंने कंपेयर किया है, और दोनों मैच को अगर देख करके चलेंगे तो ये एक ग्रैंड लीग विनर्स का टीम था जिसमें 1118.5 पॉइंट था, इसमें कैप्टन शुभमन गिल थे और वाइस कैप्टन मोहित शर्मा थे। ठीक है, दूसरा मैच अगर देख करके चलेंगे तो यहाँ कैप्टन साई सुदर्शन से और वाइस कैप्टन मोहित शर्मा थे। मतलब कॉमन क्या देखने के लिए मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे जब भी मैच होता है तो बल्लेबाजी वाली सेक्शन से कैप्टन चुने जाते हैं ज्यादातर मैचेस में, और बॉलिंग वाले सेक्शन से बीसी चुने जाते हैं। तो टीम स्ट्रक्चर बनाने के लिए जब हम टीम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई बैटिंग वाले सेक्शन से हम कैप्टन रखेंगे और बॉलिंग वाले सेक्शन से वाइस कैप्टन रखेंगे। चीज विकेट कीपर वाले सेक्शन में 1 से 2 प्लेयर ही चलने वाले हैं, दोनों में रिद्धि मान शाह ने अच्छा खासा पॉइंट किया, और बैटिंग वाले सेक्शन में 4 से 5 प्लेयर्स को ही टीम चुन करके चलेंगे। ऑलराउंडर में 1 से 2 प्लेयर चलने वाले हैं जो आप देख रहे हैं, और बॉलिंग वाले सेक्शन में 4 से 5 बॉलर तो चल ही जाते हैं। तो कॉमन सा चीज है कि भाई जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे अगर मैच होगा तो बैटिंग वाले सेक्शन से कैप्टन को रख लेंगे, ऑलराउंडर वाले सेक्शन में 1-2 प्लेयर रखेंगे, और बॉलिंग वाले सेक्शन में वाइस कैप्टन मस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। उसमें भी ये देखना होगा कि भाई बॉलर्स जो विकेट निकाल रहा है उसका लेंथ क्या है, वो फास्टर है या फिर स्पिनर्स है, अगर फास्ट कर रहा है तो राइट हैंड से बॉलिंग कर रहा है, बहुत स्विंग निकालता है या फिर मीडियम करता है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला। तो ये चीज हो गया। तो सबसे बड़ी बात इसका जो अकॉर्डिंग है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, वहां देख के चलेंगे तो विकेट कीपर 1 से 2 लेकर के चल सकते हैं, बैटिंग वाले में 3 से 4 लेकर चलेंगे, और राउंडर वाले में 1 से 2 और बॉलर वाले में 3 से 4 बॉलर लेकर के चल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे ग्रैंड लीग का रैंक 1 आ सकते हैं। मतलब सीधा बात कि लास्ट जो 4 मैच का आप स्टेट्स देखेंगे उसमें आपको ये पता चल पाएगा कि यहाँ पे ज्यादा बल्लेबाज परफॉर्मेंस करते हैं कि बॉलर ज्यादा परफॉर्मेंस करते हैं, और जो प्लेयर बॉलिंग करते हैं या फिर बैटिंग करते हैं उनमें से सबसे ज्यादा पॉइंट कौन करता है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे लगातार देखा गया है कि भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे ज्यादातर बल्लेबाज सबसे ज्यादा पॉइंट करते हैं ड्रीम टीम के लिए, और उसके बाद वाइस कैप्टन के लिए बॉलर सबसे ज्यादा पॉइंट करते हैं। तो एक चीज माइंड में आ गया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जब भी स्टेट्स देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि आज जो कैप्टन बनाना है हमको अपने बैटिंग वाले सेक्शन में, और वाइस कैप्टन जो बनाना है बॉलिंग वाले सेक्शन से। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब अगला सवाल आता है कि भाई इतना कुछ आपने बता दिया पर ये सब झंझट में पड़ेगा कौन, जानेंगे कैसे कि आज का पिच पे क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन से प्लेयर्स का अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है, बल्लेबाज कैप्टन बनने वाला है कि ऑलराउंडर प्लेयर्स कैप्टन बनने वाला है, या फिर बॉलिंग वाले सेक्शन से सी और बीसी बनने वाला है। तो इन तमाम चीजों को जानने के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा काम यही है, हम अपने टेलीग्राम पे हर एक चीज का स्टेट्स निकाल करके दिखाते हैं। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा। अब टेलीग्राम से कैसे जुड़ेंगे आप, तो हमारे हर वीडियो के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है, वहां से भी नहीं आ रहा है समझ में तो आप डायरेक्ट में स्क्रीन से स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और भाई अपने टेलीग्राम पे जो भी चीज हम प्रोवाइड कराते हैं वो हम हर वीडियो में आपको बता करके चलते हैं। पिच की इंफॉर्मेशन, बल्लेबाज का पिच है, बॉलर्स का पिच है, ऑलराउंडर का पिच है, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होने वाला है, लास्ट मिनट अपडेट को भी अपडेट कर देते हैं, और ऑल मैच का ग्रैंड लीग का और स्मॉल लीग का
हम टीम प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स है वो काफी अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। तो एक बार आप लोगों से भाई, अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जाकर के आप वीडियो के नीचे जुड़ जाए, और साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। अब आगे चलते हैं। इतना कुछ आपने समझ लिया, अब आपको समझना होगा कि जो 22 प्लेयर्स है, उन 22 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को जो हम रखने वाले हैं टीम में, उन प्लेयर्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे कि ज्यादातर हायर सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को अपनी टीम में रख लेंगे, मिडिल सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को टीम में रख लेंगे, या फिर किनको रखेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको आप समझ के चलेंगे तो आ सकते हैं कि टोटल 22 प्लेयर नॉमिनेट होते हैं, मतलब मैच स्टार्ट होने से 15 से 20 मिनट पहले। और उन 22 प्लेयर्स में कैसे सिलेक्शन करना है, हमें 22 में से 11 प्लेयर सिलेक्शन करना है, और फिर 11 प्लेयर्स को क्या करना है, ड्रॉप आउट करना, मतलब अपनी टीम से निकाल देना है, जिसका कि हमारी टीम में कोई परफॉर्मेंस नहीं होने वाला। और हो सकता है कि जिन खिलाड़ी को हमने अपनी टीम से निकाला वही खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर जाए, तो हमारी टीम तो 4 नंबर खटाल में चली जाएगी, विनिंग वाले सेक्शन से बाहर ही हो जाएगी। तो आखिर क्या करेंगे कि हम 19 प्लेयर्स का सिलेक्शन करेंगे जो कि आज ड्रीम टीम में पॉइंट करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात कि आप जानते होंगे कि जो 22 प्लेयर्स नॉमिनेट होते हैं, उन 22 प्लेयर में से 75% सिलेक्शन वाले 6 प्लेयर होते ही हैं, जिनका 75% से ऊपर सिलेक्शन होता है टीम में। उसके बाद 30 से 75% के बीच में 8 प्लेयर होते हैं, जिनका कि 30% से लेकर 75% तक सिलेक्शन होता है। और उसके बाद 30% से नीचे वाले में 7 प्लेयर होते हैं। तो जब हम अपनी टीम बनाते हैं तो ज्यादातर इन दोनों सेक्शन से प्लेयर्स को हम अपनी टीम में रख लेते हैं, इस वाले सेक्शन से प्लेयर को नहीं लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी कोई ड्रीम टीम बनता है, जब भी कोई विनर बनता है, तो वहां पे कम से कम 2 से 3 प्लेयर इस वाले सिलेक्शन से जरूर आते हैं, मतलब 30% से कम वाले सिलेक्शन पे जरूर आते हैं। तो आखिर जो 11 का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, क्या करेंगे कि हमारा हर तरह का चीज पूरा हो जाए और हमारी टीम विनिंग जोन में जाए। तो इसके लिए आपको समझना होगा 6 प्लेयर का 75% सिलेक्शन है, उसमें से आपको 4 प्लेयर सेफ प्लेयर को जो लगातार पॉइंट करते हैं, इनको अपनी टीम में देना है, ठीक है। उसके बाद आपको 30 से 75% वाले में आपको 5 प्लेयर्स को आप अपनी टीम में लेकर के चलना है, और उसके बाद 30% से लेकर के 75% तक के सिलेक्शंस वाले में 8 प्लेयर है, तो यहाँ पे आपको 4 से 5 प्लेयर्स को अपनी टीम में लेना है। और 30% से कम सिलेक्शन वाले टीम में, मतलब 30% से कम जिन प्लेयर्स का सिलेक्शन है, वहां से कंपलसरी आपको 2 प्लेयर तो लेना ही है, और कभी कभी आप 3 प्लेयर को अपने टीम में रख ले तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये प्लेयर जब परफॉर्मेंस करते हैं ना तो सबका टीम परफॉर्मेंस करता है, लेकिन यहाँ का प्लेयर जब परफॉर्मेंस करता है ना तो मात्र 5 से 10% टीम ही परफॉर्मेंस करता है, और इन्हीं 10% में से किसी एक आदमी का टीम रैंक 1 पे जाता है। तो भाई विनर्स के टीम में 30% से नीचे वाले 3 प्लेयर्स आपको होने ही चाहिए, तभी जाकर के आप ग्रैंड लीग पे रैंक 1 आ पाएंगे। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि आपको अपनी टीम में 30% से कम वाले प्लेयर्स की अगर बात करी जाए तो 2 से 3 प्लेयर्स आपको लेकर के चलने ही पड़ेंगे। अब एक चीज और भी दिखा देते हैं कि जब इतना कुछ समझा ही दिए हैं तो जो 30% की हम बात कर रहे हैं वो कहीं पे देखने के लिए मिलता है कि नहीं, तो चलिए दिखाते हैं आपको। अब जिस 30% वाले प्लेयर्स की अगर हम बात करके चलते हैं तो एक विनर की टीम को चेक करते हैं, तो आप इस विनर्स की टीम को आप देख सकते हैं, जो हमने बताया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे खेले गए मैच का ये विनर्स का टीम है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना टीम कैसा था। विकेट कीपर में रिद्धिमान शाह थे, जिनका सिलेक्शन हमेशा कम ही रहता है। उसके बाद बैटिंग वाले सेक्शन में सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव, साई सुदर्शन और तिलक वर्मा थे, और ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, कैमरन ग्रीन। बॉलिंग वाले सेक्शन में मोहित शर्मा, राशिद खान, मोहम्मद शमी और जॉस लिट्टे थे। इसमें 3 प्लेयर को आप देख करके चले। साई सुदर्शन का पहला मैच था, मात्र 23% सिलेक्शन था। मोहम्मद शमी का मात्र 16% सिलेक्शन था, और यहाँ पे कैमरन ग्रीन का मात्र 9% सिलेक्शन था। ये पहला मैच था। इन मैच के बाद इन प्लेयर्स का सिलेक्शन बढ़ गया था, इसलिए कि सबने देख लिया कि इनका परफॉर्मेंस ज्यादा हो रहा है। जब तक लोग नहीं देखते हैं तो अच्छे प्लेयर्स को नहीं पहचान पाते। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें आप देखेंगे कि मात्र 23% सिलेक्शन के साथ साई सुदर्शन ड्रीम टीम में आए थे, 68 पॉइंट करके गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहित शर्मा वाइस कैप्टन बने थे, मात्र 16% सिलेक्शन था। कैमरन ग्रीन 9% सिलेक्शन के साथ 42 पॉइंट ड्रीम टीम के लिए किए थे। प्लस पॉइंट क्या है, सी और वीसी। हमेशा मैंने क्या कहा कि कम सिलेक्शन वाले प्लेयर से लेना चाहिए। यहाँ पे आप मोहित शर्मा को देखें, मात्र कितना सिलेक्शन है, 16%, उसके बाद भी वीसी बने। मतलब 100 में से 16 लोगों ने इनको अपनी टीम में रखा था, उसमें से भी हो सकता है 2 ये लोग इनको वीसी बना करके रखा होगा, और उन्हीं 2% वाले में मोहित शर्मा बन के आ गया। तो मैंने क्या कहा कि जब भी आप टीम बनाएंगे तो आपको कम से कम 30% से नीचे वाले प्लेयर में कम से कम 2-3 प्लेयर को आपको अपनी टीम में रख के चलना ही होगा, तभी जाकर के आप रैंक 1 पे आ पाएंगे। नहीं तो सभी लोगों की तरह चिल्लाते रह जाइएगा कि भाई 5 साल से खेल रहे हैं, 5 लाख हार गए और 5 रुपया नहीं जीत पाए। तो कैसे जीतेंगे? जब आप सेफ प्लेयर्स के साथ टीम बनाएंगे तो कभी भी नहीं जीत पाएंगे, और कभी आ भी गए तो 50-500 करके बढ़ जाएंगे, सब में सब बराबर पॉइंट लेके आ जाएंगे। अब बात आती है कि सी और बीसी का चुनाव कैसे करें। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा पैसा बुड़ने का डर है, तो आप सी और बीसी सेफ प्लेयर रख सकते हैं जो लगातार पॉइंट करते हैं, या फिर आप
रिस्क लेकर के चल सकते हैं, और जब रिस्क लेकर के चलेंगे ना तभी जा करके आप अच्छे से सी और बीसी बना पाएंगे और ग्रैंड लीग में रैंक 1 पे आ पाएंगे। सीधा सीधा बात है कि आप वेन्यू स्टेट के हिसाब से सी और बीसी बना सकते हैं। यानी कि इसमें वेन्यू स्टेट्स का मतलब क्या हुआ, वेन्यू स्टेट्स का मतलब ये हुआ कि भाई कोई मतलब नहीं करता है कि कौन प्लेयर का कितना सिलेक्शन है। हो सकता है कि 5% वाला प्लेयर इस वाले वेन्यू पे 4 के मारता हो, 4 के विकेट लेता हो। हमने इस वीडियो में सीखा कि अगर आप टीम बनाते हैं तो कैसे टीम बनाएंगे कि रैंक 1 पे आ पाएंगे, तभी जाकर के आप अच्छे से विनिंग कर पाएंगे। तो लास्ट में जाते जाते एक बार और तमाम सी चीजों का अपडेट हम अपने टेलीग्राम पे करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर ले। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।